मेरी आज की मेहमान है यमुना ज़ैदी। आप जानते हैं कितनी अच्छी अदाकारा हैं वो। मैं जब भी उनका काम देखती हूँ मैं तो हैरान हो जाती हूँ, लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, इसलिए मैंने बुलाया है कि मैं उन्हें जानूँ, पहचानूँ, उनसे ढेर सारी बातें करूँ। तो आइए मिलते हैं यमुना ज़ैदी से। थैंक यू सो मच यमुना, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आपका तो शो इतना बेहतरीन है और आपका जो सारा स्टाइल है वो इतना अच्छा है। इंटरव्यू लेने का, वो इंटरव्यू नहीं होता, वो बातचीत होती है। हाँ, ऐसे बस बैठते हैं और फिर घूमते फिरते हैं, बस बचपन में जाते हैं ना। तो लाहौर में क्या कर रही हो? अभी लाहौर में एक हम टीवी का एक सीरियल है, काशिफ निसार डायरेक्ट कर रहे हैं। बड़ी ही मज़ेदार सी स्टोरी है। अच्छा। तो वो एक डायरेक्टर हैं जो कि कुछ भी कहते हैं कि कुछ वो पिक इतना अच्छा करते हैं कि दिल चाहता है कि आप काम करें। तो तुमने कभी देखा है कि या सोचा है कि तुम इतने मुश्किल कैरेक्टर्स उठाती हो? जानलेवा। मुझे शायद समीना का ऑफर ऐसे हो जाते हैं और जानलेवा होते हैं और बड़े मुश्किल होते हैं। और अब तो पता है मैं कितना डरना शुरू हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं किसी दिन उठूँगी, क्योंकि जब एक्टिंग करती हूँ ना मैं कुछ भी पहले नहीं सोचती, कुछ भी नहीं सोचती। उसी वक्त ना मेरी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। और जब सीन होता है तो मैं सोचती हूँ कि कभी ये ना हो कि मैं सुबह उठूँ और अल्लाह ताला मुझसे ये मेरा जो टैलेंट है मुझसे ले ले, तो मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊँ, मुझे कुछ नहीं आएगा करना। तो ये कि वो कैरेक्टर्स वगैरह खुद ब खुद हो जाते हैं ऐसे लाइक। तो कैसे प्रिपेयर करती हो एक रोल के लिए? पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हो? अच्छा, मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ती थी, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस आपको थोड़ा हेल्प करता है। तो ये होता है कि फिर मैं छोटी स्टोरी एक वन लाइनर सुन लेती हूँ और अगर पसंद आता है तो फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। तो अभी भी हूँ। हाँ। लेकिन डायरेक्टर के साथ बैठती हो? जी, उसका सर खाती हो? हाँ, रीडिंग होती है। और सबसे पहले कोई कैरेक्टर्स बिल्डिंग के लिए ये करती हूँ कि जो एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पेज जहाँ से मेरा सीन शुरू हो रहा है, मैं उसके पीछे से थोड़ी सी वर्किंग करती हूँ कि बचपन के 4-5-10 साल कैसा सेटअप होगा इसके घर में, इसका ब्रॉटअप कैसे हुआ होगा, उससे बस बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी पिकअप करती हूँ और फिर आगे से। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में नहीं सोचती, वो खुद ब खुद ऐड होती जाती हैं चीज़ें। तो ये सारी अकल कहाँ से आ गई थी? ये तो अकल मेरे में कभी भी नहीं थी, पता नहीं। आई थिंक दिस इज़, ये अल्लाह ताला ने शायद मेरे अंदर ये गिफ्ट मुझे दिया, तो उसको यूटिलाइज करने का तरीका भी मुझे बता दिया। तो ये बचपन में पता था कि एक्ट्रेस बनोगी? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। बचपन में तो कैसा था बचपन? बचपन बड़ा मिक्स सा था, बड़ा मैं डरपोक भी थी थोड़ी सी, अभी भी हूँ वैसे, और शरारती बहुत थी और इस तरह छोटे कैरेक्टर्स प्ले करती थी। अपनी नानी को बहुत हंसाती थी, उनके पेट में बल पड़ जाते थे, उनकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता था। तो लेकिन ये कि करियर वाइज एक्टिंग को कभी भी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी। फैमिली में भी कोई भी नहीं था और बस जैसे होता है। पैदा कहाँ हुई? कराची की पैदाइश है मेरी। अच्छा। और लेकिन रही मैं ज़्यादातर आरिफ आला से है मेरा ताल्लुक़। आरिफ आला इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। और फिर हम लोग पढ़ाई के लिए, फिर मैं साहिवाल मूव हुई, फिर फर्दर पढ़ाई के लिए लाहौर मूव हुई। तो कितने बहन भाई? मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं और मुझसे एक छोटा भाई है। ओह, सो तो कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, कोई जिम्मेदारी तो वैसे भी बड़ों की होती है ना, बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इवन मुझे याद है कि मेरी बहन एनसीए में होती थी तो उनको बड़ा ऑफर होता था टीवी वगैरह का सीन, तो तब बड़ा फैमिली में होता था कि कि नहीं, देखा ना, वो सारा एक्सपेरिमेंट तो बड़ों पे होता है ना। एग्जैक्टली, तो छोटों तक आके ना वो जरा थोड़ा लीनियंट हो जाते पेरेंट्स। और वैसे भी छोटा सबसे भाई था। हाँ, तो वो शरारत करता, वो पकड़ा जाता होगा। हाँ, एंड यू गॉट अवे विद इट। हाँ, नहीं, शरारतें करते हुए मैं तो नहीं, मैं तो कहूँगी मैं ही पकड़ी जाती थी। किसी और की भी गलती हो तो मैं ही पकड़ी जाती थी। क्यों झूठ नहीं बोल सकती? झूठ नहीं बोल सकती, झूठ मैं नहीं बोल सकती, स्पेशली फैमिली से भी और अपने आप से भी नहीं, और वैसे भी बहुत कम झूठ शायद बोला होगा। तो कैसी शरारतें करती थी जब छोटी थी?
जब मैं बिल्कुल स्कूल में थी ना, तब तो मैं बहुत डरपोक सी होती थी। कॉन्वेंट स्कूल से थी मेरी स्कूलिंग हुई है, तो उसमें बहुत सब इतना हर चीज़ तरीका होता है हर चीज़ का, तो रूल्स बहुत होते हैं, तो उसमें शायद मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा डर मेरी पर्सनालिटी में आ गया, जो कि अब तक है। वैसे आफ्टर क्लास 5th में बहुत टॉमबॉय सी थी और पतंगे भी उड़ा लेती थी, दरख्तों पे भी चढ़ जाती थी और लड़कों के साथ खेलती थी, लड़के ही समझते थे सब, और इस तरह का था। क्योंकि भाई छोटा था ना, तो उसके साथ और ज़्यादा, उसके साथ भी बहुत आप ज़्यादा ऊपर नीचे के हो? जी जी जी, और हाँ। बहुत दोस्ती, 2 साल छोटा है मुझसे। हाँ। जी, तो फिर गुड़िया गुड़िया खेलते थे या नहीं? या अच्छा, कुछ लिखते थे या कुछ पेंट करते थे? अच्छा, गुड़िया का मुझे याद है, मेरी जो फूफो थी वो अमेरिका में तब रहती थी, और हम लोग कज़न्स जो थी ना, हम लोग की फैमिली में माशाल्लाह लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो हम लोग के लिए वो बार्बी डॉल का सेट आता था पूरा। एक दफ़ा याद है मुझे कि वो आया था, और सब कज़न्स को एक एक डॉल सबको मिल गई, तो हम वाहिद 3 बहनें, बाकी को 2 लड़की हैं, 1 लड़की है। तो अब ये हुआ कि अम्मी ने मुझे बहला फुसला के, क्योंकि उन सब बार्बी डॉल्स के सेट में एक बार्बी का गुड्डा था। हाँ। तो अब सब जाहिर सी बात है, लड़कियाँ तो डॉल ही पसंद करती हैं, तो अम्मी ने मुझे बहला फुसला के कि नहीं यमुना, ये बहुत अच्छा है, यही लो, ये ले लो, तुम देखो सबके पास। तो मुझे याद है कि वो फिर मैंने वो गुड्डा लिया था, और वो गुड्डा मेरे पास अभी भी है, मैं बहुत छोटी थी तब। कैन? हाँ, कैन है, हाँ। और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे शायद मेरा सबसे फेवरेट वो होगा, मुझे डॉल्स अभी वगैरह तक से। रखा हुआ है? हाँ, वो मेरे पास, अब उसकी गर्दन भी शायद थोड़ी हिल गई है बट ये कि आई स्टिल हैव दैट, तो मुझे याद है। तो गुड़िया वाला सीन होता है, वो छोटे बच्चों को बहला फुसला के कहते हैं कि नहीं चलो ये ले लो चीज़, क्योंकि वो जाहिर सी बात है माँ बाप को भी एडजस्ट करना। कोई ऐसा था, कोई चीज़ थी जैसे वो कहते हैं ना सिक्योरिटी ब्लैंकेट, कि बच्चे हर वक्त अपने साथ रखते हैं, ऐसी कोई चीज़ थी, कोई टेडी बेयर या यही कहनी, क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शायद अम्मी साथ होती हैं हर वक्त, तो वो बस अम्मी का जो वो है वो बहुत ज़्यादा, अम्मी के पल्लू से तुम? अम्मी के साथ, हाँ, अम्मी हर टाइम, तो इस तरह हर वक्त भी। और ये कि वक्त के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी अम्मी है? मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मैं कहती हूँ वो मेरी अम्मी भी हैं, वो मेरी दोस्त, मैं उनसे लड़ती भी हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि हमारा जो माँ होती है ना, उसकी मेमोरी में होता है कि 9 महीने पेट में रखती है माँ बच्चे को, बच्चे की मेमोरी में नहीं होता। तो वो एक एडिशनल प्यार होता है माँ का। तो मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ, तो वो भी मेरे अंदर बहुत अपनी अम्मी के साथ अटैचमेंट, हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं अटैच रही हूँ, आपके जिस्म का एक ख़ास हिस्सा रही हूँ काफ़ी टाइम तक। तो अम्मी ने कभी नहीं कहा बस हटो, बड़ी हो जाओ? नहीं कभी भी नहीं। वो डांटती वाटती भी अगर हैं तो वैसे वो बहुत लीनियंट है। अच्छा। लेकिन ये कि वो बस प्यार ही लगता है। तो बचपन में क्या करती थी, जब खामोश होती थी, या कभी अकेले घूमती थी, या सोचती थी, या सिर्फ शरारतें सोचती? नहीं, शरारतें बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं शरारतें करूँगी तो मुझे बहुत डांट पड़ जाएगी। स्कूल में बस मुझे याद है अम्मी मुझे पेरेंट्स सब छोड़ने जाते थे, तो स्कूल का पहला दिन याद है? मुझे स्कूल का पहला दिन याद है। अच्छा। मुझे स्कूल का पहला दिन याद है, अम्मी ने बस कहा कि अम्मी बाबा इन लोगों ने कहा कि बस हम अभी आ रहे हैं तुम्हारे लिए बुक्स लेकर, और असल में एक्चुअली वो मुझे क्लासरूम में छोड़ कर जा रहे थे। तो फिर वो ये होता था कि एक टेप रिकॉर्डर सेंटर में रखा होता था, और सब बच्चे तालियां बजाते रहते थे वो पोइम्स के साथ, और गोल गोल घूमते रहते थे। तो जैसे ही बैक होती थी तो पीछे से पेरेंट्स निकल जाते थे। तो वो एक मुझे ग्लिम्स याद है कि वो बस जब मैं मुड़ी तो मेरे घर वाले नहीं थे, तो वो एक मेरे लिए बड़ा इमोशनल चीज़ थी कि चले गए बस अब स्कूल में। और एक और चीज़ मुझे बड़ी स्कूल की अच्छी याद है, जो हमारे नर्सरी में वो निकलने नहीं देते थे, जाहिर सी बात है, वो अम्मा होती थी तो केयर टेकर, तो वो कहती थी कोई पेरेंट्स लेने आएंगे तो जाएंगे। तो मुझे याद है अम्मी मुझे दूर से नज़र आई, उन्होंने लेस का येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो
वो बस मैं उनको पूछे बगैर ही निकल गई, भाग के जाके अम्मी को हक कर लिया, तो वो एक मेमोरी बड़ी। हाँ, तो अम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं करते, आप वेट करना था, मैं आ रही थी। हाँ, अम्मी बहुत चीज़ें बताती रहती हैं। अभी भी मैं कहती हूँ बहुत हमारे पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी लगाई है अपनी हमें अच्छी तरबियत देने के लिए। तो मुझे खैर वो तो याद नहीं है कि अम्मी ने कहा होगा, बट मुझे वो याद है कि मैं भाग के जाके बस निपट गई। हाँ, क्योंकि वो भी स्कूल का हिस्सा ही था। वहाँ पे सीनियर स्कूल होता था और हम लोग का नर्सरी का एरिया अलग से होता था। बुक्स पढ़ती हो? बुक्स कम पढ़ती हूँ, मुझे वैसे रीडिंग का शौक है। वैसे कुछ भी चीज़ें कहीं कहीं पढ़ती रहती हूँ, इंटरनेट, ऑनलाइन, किताब भी पढ़ती हूँ। बट वैसे आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर, बट आई डू रीड सम गुड स्टफ जो कि। कुछ जमा करती हो चीज़ें? कुछ अच्छा लगता है जमा करना? लोग करते हैं, उनकी हॉबीज़ होती है ना, तुम्हारी क्या हॉबी? मुझे डायरीज और पेंसिल्स और ये चीज़ें। तो डायरी लिखती हो या ऐसे ही बस डायरी जमा? नहीं, मैं लिखती हूँ, मैं डायरी लिखती हूँ। डेली नहीं, मैं पोइट्री करती हूँ कभी कभार। अच्छा। हाँ, मैं पोइट्री करती हूँ। किस ज़बान में? अंग्रेजी में? मैं उर्दू में करती हूँ। और किस तरह की होती है? क्या आज़ाद नज़्म होती है? बिल्कुल आज़ाद, जो उस वक्त जहन में आए। कुछ अल्फाज घूमते रहते हैं। तो ये कब शुरू किया था? टीनेज में शुरू? हाँ, when I was in class 8, I wrote my first poem on बकरा ईद। मेरे पास होनी चाहिए, बट मेरे पास अभी वैसे वो कभी कुछ छपा? कभी बच्चों के सालों में मैंने बहुत टाइम के बाद शेयर करना शुरू किया अपनी फैमिली के साथ। क्या रिएक्शन था? बड़ा हैरान हुए सब। मेरी वैसे अम्मी लिखती हैं, दादा भी लिखते हैं। अच्छा। जी, तो सब बड़ा हैरान हुए। सबने कहा नहीं यूनिट तुमने नहीं लिखी, क्योंकि मैं एक तरह से अम्मी की चीज़ें छपी हैं? नहीं, मैं अम्मी से कहती हूँ मैं आपकी बुक छापूंगी। अम्मी ने भी बहुत टुकड़ों टुकड़ों में लिखा, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ टाइम्स में अम्मी ने चीज़ें लिखी, आज़ाद नज़में, पोइम्स। तो वो अम्मी की बड़ी कलेक्शन है। तो किस वक्त इंस्पिरेशन होती है, इंस्पायर होती हो कि दिल करता है लिखने को? हाँ, वही मैं आपको बता रही थी कि 2-3 दिन ना कुछ अल्फाज जहन में घूमते रहते हैं। कुछ 1-2 जुमले। कोई वाकया होता है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होता। वो मुझसे शायद रिलेटेड नहीं भी होता। लोग शायद सोचते हैं, आई डोंट नो, आपका शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। लोग शायद सोचते हैं कि मैं इससे गो थ्रू हो रही हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कि फिर जब भी जहन में आता है तो फिर मैं उसको राइट डाउन बस कर लेती हूँ, छोटी-छोटी 4-4, 5-5। तो किसको दिखाती हो, अब्बू को या अम्मी को? अम्मी को। और वो फिर इस्लाह करती हैं उसकी? हाँ, अम्मी इस्लाह भी करती हैं और वैसे अम्मी तारीफ भी कर देती हैं। वो होता है ना कि वो माँ को तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है शायद। तो ये कि वो इस्लाह कर देती हैं छोटी मोटी, लेकिन ये कि अप्रिशिएट करती हैं। और तो कभी ऐसे कुछ कहानियाँ लिखने का दिल नहीं किया कि जो लफ्ज़ों से दोस्ती हो गई है अब? मे बी शायद मैं आगे अपनी ज़िंदगी में लिखूं, बट अभी तक मैंने वैसे कोई कहानी नहीं लिखी। तो एज अ टीनेजर कैसे थे? डिफ़िकल्ट थे? वो एडोलेसेंस का जो पीरियड था वो मुश्किल था या वो आराम से गुजर गया? आई वाज अ वेरी इजी किड। अच्छा। फ्रॉम माय बर्थ टिल 4 साल पहले तक तो बहुत आसान थी। अब अम्मी कहती हैं कि तुम जरा थोड़ा अच्छा डिफिकल्ट हो गई। अच्छा, जब तुम कहती हो आसान थी तो क्या कैसी थी, और जब मुश्किल हो तो कैसी? आसान ये थी कि बात मान लेती थी जल्दी से? बहुत मान लेती थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स की बात मेरे सर आंखों पे, लेकिन कुछ चीज़ों पे बस वो होता है कि खैर मैं इतना नहीं कुछ आर्ग्यू वगैरह करती हूँ, बट ये कि अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की चीज़ें बड़ी चीज़ें समझ में आने लगती हैं आपको, आप रिलेट करते हो, आपको लाइफ का भी थोड़ा बहुत, हालांकि शायद मुझे बिल्कुल ही 10% पता हो, बट जितना भी पता चलता है उतना इंसान एंजॉय करता है आपको। तो ये लाइफ के थ्रू पता चला या कैरेक्टर्स के थ्रू पता चला लाइफ का? मुझे लाइफ के थ्रू ही पता चला है। मैंने अपनी लाइफ के थ्रू ही कैरेक्टर्स से भी सीखा है। कैरेक्टर्स को भी लिव करने का ना एक वो हो जाता है, आपको मज़ा आता है। 40-45 दिनों के लिए कैरेक्टर की लाइफ, उसमें आप रोमांस भी कर सकते हैं, आप रोते भी हैं, ख्वाब भी देख सकते हैं, आप वैसे स्माइल कर सकते हैं जैसे आप किसी के सामने नहीं करते। और सोचिए आप कैमरा के सामने करते हो, फिर सारी आवाम देखती है, तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है। और लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला बहुत काइंड रहे हैं मेरे साथ शुरू से।
पिछले कुछ सालों, शायद मैंने जब एक्टिंग शुरू की, मुझे ऐसा लगता है कि तो एक्टिंग शुरू की थी तो क्या पढ़ रहे थे अभी भी? मैं पढ़ रही थी। हाँ। मैं अपना मास्टर्स कर रही थी और साथ साथ मैं एक्टिंग भी करी थी। मुझे 5-6 साल हो गए acting के। क्या मास्टर्स? मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर में पढ़ाई की है, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली उसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया। या बट फॉर्चुनेटली मैंने उसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई थिंक वो एक वाहिद चीज़ है जिस पे मैं 100% कॉन्फिडेंट होती हूँ कि मैं ये बहुत अच्छा कर सकती हूँ। या तो कैसे हुआ ये एक्टिंग का? हाँ, ये कॉलेज में आप एक्ट करते थे? नहीं, मैं कॉलेज, अच्छा मैं आपको बता दूँ, कभी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई स्कूल में टैबलो में, कभी मुझे इसका कॉलेज में कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट पे मुझे रखते थे कि अच्छा चलो अगर ये कोई राइट लेफ्ट होता है कि कोई नहीं आएगा तो चलो। तो हाँ, बट ये कि ऑलवेज एन अंडरस्टडी। हाँ बहुत ज़्यादा, वेरी मच। बट ये कि वो भी मैं इंजॉय करती हूँ, वो भी आपकी पर्सनैलिटी बनाती है, वो चीज़ें बड़ी ऐड करती है आपकी पर्सनैलिटी में। तो शुरू कैसे हुआ, मेरी बहन जो एनसी में पढ़ती थी, अफान वहीद वहाँ पे उनके ग्रुप फ्रेंड थे। तो अफान ने कहा कि एक छोटा सा कैरेक्टर है। एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 8 और तब वो अमीन इकबाल के साथ ATV पे एक छोटा सा कैरेक्टर मेरा चला था। फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की, बैचलर्स करी थी, तो फिर मुझे आप भी NCA गए? नहीं, मैं कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से पढ़ी हूँ। मैं अम्मी से बड़ा लड़ती थी, ऑल गर्ल्स स्कूल, ऑल गर्ल्स कॉलेज, और अब एक्टिंग में आ गई। मुझे तो इंटरेक्शन करने में थोड़ा सा हेजिटेट करती थी कि मैं एक्टिंग किसी लड़के के सामने, और वैसे तो कज़न्स वगैरह, वैसे हमारा बड़ा मॉडरेट सीन था, बट स्टिल आपकी स्कूलिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है, स्कूलिंग कॉलेज। बट ये कि इन दोनों इंस्टीट्यूट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई एम प्राउड टू से कि मैं इन कॉलेज और स्कूल से पढ़ी हूँ। तो हाँ, तो फिर बताओ। हाँ, तो अफान ने उस वक्त मुझे कहा। अच्छा, फिर वो अमीन इकबाल ने, जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल की। वो उस वक्त ANB के एक सीरियल के नेगेटिव कैरेक्टर, जो कि सबा कमर की छोटी बहन का कैरेक्टर था, थकन के नाम से ARY पे वो चला था, तो वो मैंने किया, और वो भी एडिटिंग पे था, तो मुझे एक और लीड पे कैरेक्टर मिल गया। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब मुझे काम ऐसे जल्दी मिला, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए लाहौर में, जो कि मेरे सारे ऑडिशंस वो थे, क्लियर नहीं हुए, रिजेक्टेड थे सब। होस्टिंग के थे ज़्यादातर, और एक्टिंग के भी जो थे वो अप्रूव नहीं हुए। तो मुझे याद है एक मैंने ऑडिशन के लिए मैं गई, तो स्टाइल 360 पे था ऑडिशन। तो वहाँ पे ना एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी, तो मुझे भी उन्होंने बिठा दिया कि अभी आपका लाइनअप होगा। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है आपके चेहरे पे, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, कि आपके चेहरे पे लोग चैनल रोकेंगे। बड़ी पुरानी बात है। मैंने कहा अब तो मेरा ऑडिशन क्लियर। और 2 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आई कि आपका ऑडिशन क्लियर हो गया है, आपकी चेहरे का नहीं, सिर्फ आवाज़ का। तो मैं स्टाइल 360 पे सिर्फ आवाज़ का शो किया करती थी। तो ये कि ये सब चीज़ें मैं अब सोचती हूँ तो मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ सब चीज़ों को, कि एक प्रोसेस से बंदा जब गुजरता है तो उस वक्त नहीं पता चल रहा होता, बट ये कि बाद में आप इंजॉय करते हो अगर आप कुछ छोटा मोटा कुछ। तो जब सक्सेस आई तो कैसा लगता था? काफी तुमने फिर मैंने कहा जी बिल्कुल। और ये कि वैसे भी इटसेल्फ समीना आपा, आप ये देखिए, तो कॉलेज में जब गई, जब तुम एक्चुअली लोगों ने तुम्हें देखा, फिर क्या हुआ? मुझे ये आई वांट टू नो कि लड़कियों का, दोस्तों का क्या रिएक्शन? बहुत टीचर्स का, सबका बहुत रिएक्शंस मैंने बहुत चेंज रिएक्शंस देखे सबके। हालांकि पर्सनली ये बड़ी अलग सी बात है कि मैंने जब एक्टिंग शुरू की तो मैंने फेम या मैंने मनी के लिए नहीं की। ठीक है, आप वो दोनों चीज़ें आपको जब मिलती हैं तो आपको अच्छा लगता है। और अम्मी अब्बू को कन्विंस करने में कितना बिल्कुल भी नहीं। मेरी पूरी फैमिली, मैं कहती हूँ मेरा पूरा ख़ानदान, जब मेरा प्रोजेक्ट कोई ऑनर होता है, सबकी, मेरी पप्पी, मेरी चाची, चाचा, मामू, सबकी, आंटीज़ की, सबकी कॉल आती है और सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मैं इस मामले में मैं बड़ी लकी फील करती हूँ कि तो जब कोई शाबाशी मिली, कोई इनाम मिला अम्मी अब्बू से, तो जब ऑन एयर गया एक शो,
कि बच्चा तुम तो बहुत अच्छा काम किया। तो अब मेरी अम्मी की तरफ से तो बहुत शाबाशी मिलती रहती है, कोई क्योंकि इनाम अम्मी नहीं मिला? क्रिटिकली नहीं, इनाम मुझे सोचना पड़ेगा, इनाम कोई नहीं मिला अभी तक। है कोई अंगूठी, कोई कान की चीज, कोई गले का पेंडेंट, नहीं ऐसी वो कोई बस चीज, एक या कोई किताब? कुछ वैसे इनाम नहीं मिला। अच्छा। बट ये कि जो इनाम मेरे लिए था वो ये था कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे लिए वो बहुत बड़ा इनाम है कि मेरी पूरी फैमिली जितना मुझे सपोर्ट करती है। होता है ना कि शुरू में ये रिश्तेदार पसंद नहीं करते या कुछ इस तरह की कुछ बात नहीं थी। मेरा बड़ा स्मूथ था एंट्री इंडस्ट्री में, काम, उसकी अप्रिसिएशन, लोगों का प्यार, उससे मुझे लगता है कि पर्सनालिटी बड़ी ऐड करता है, चीज़ें बड़ी, ये चीज़ें ऐड करती हैं आपकी पर्सनालिटी में। और मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे वैसे वो कहते थे, उन्हें पता है कि मैं काम करती हूँ, उन्होंने कभी वो मजाक में, हंसी मजाक में बात करते हैं, उन्होंने कभी वैसे मुझे कॉल नहीं की कभी मेरे किसी प्रोजेक्ट के बाद। लेकिन डरसी जाती है सिला का जब पहला एपिसोड था, मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, मैं बड़ा प्रेशर था, पता नहीं क्यों मुझे उस कैरेक्टर का बड़ा प्रेशर था। तो जब उसका फर्स्ट ब्रेक आया तो बाबा की कॉल आई और बाबा ने कहा कि मेरा पप्पू ठीक हो आप, क्योंकि उस वक्त वो कैरेक्टर बड़ा इंटेंस था। तो वो बस उन्होंने जब कहा तो मैं रोई, जिसकी वजह से आंसुओं के थ्रू आई थिंक बुखार थोड़ा सा वो निकल गया। तो वो मुझे एक बाबा का बड़ा वैसे ज़रूरी होता है बड़ा ज़रूरी कि माँ बाप की अप्रिसिएशन, जी जी, और उनका साथ देना और उनका सपोर्ट करना। बिल्कुल। मेरे बहन भाई, अच्छा मेरे बहन भाई तो मुझे ऐसा फील कराते हैं जैसे वो कहती हैं यमुना तुम तो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट हो, तुम्हारी एक्टिंग, तुम ये हो। तो ये फैमिली की चीज़ें बड़ी स्ट्रेंथ देती हैं। इससे दिमाग नहीं ख़राब हो जाता अगर इतनी सपोर्ट मिले तो? नहीं, पता मेरा थोड़ा सा होता था, हो गया था पाकिस्तान में मैं जब रह रही थी। लेकिन जब फिर मैं ना अब पिछले 3 साल पहले मैं अमेरिका मूव हुई। अच्छा, लेकिन जब कॉलेज गई थी, जब नहीं अच्छा हिट हुई तो क्या था, कुछ चेंज आया था? नहीं, पर्सनैलिटी ऐसी उसमें मैं कहती हूँ मैं ज़मीन के अंदर ही बस रहूँ बहुत ज़्यादा, और हम्बल हो गए। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा, मेरी शायद पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं था ये सब चीज़ें। ये फेम तो बड़ी ज़बरदस्त, थोड़े से नखरे और थोड़े से वो नहीं आए। नहीं, आई थिंक मैं शायद और हम्बल हो गई, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैंने सोचा था कि कोई छोटा मोटा कभी कोई रोल मिल जाया करेगा, कभी कुछ, मैं सोचती थी शीशे में अपने आप को देखती थी तो मैं कहती थी हाँ यमुना छोटा मोटा रोल कुछ कर लेना, एक्टिंग हो जाएगी तुमसे। मैं अपने आप को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करती हूँ लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगता है बस जैसे है लोगों को। मैं कभी ये नहीं चाहती कि मैं ये फील कराऊं कि मैं किसी से ऊपर हूँ, कभी भी नहीं, या मेरे पास कुछ ज़्यादा है, कभी भी नहीं। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि अगर हो भी तो मैं नहीं चाहती कि किसी को ऐसा महसूस हो। तो बस तो किस तरह सेट पे किस तरह तुम्हारा होता है रवैया? अच्छा, सेट पे मैं बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खामोश रहती हूँ। अच्छा, हाँ, और एक थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है कैरेक्टर, जो क्योंकि जो जिस किस्म का, मैं बड़ी सेल्फिश हूँ काम के मामले में। अच्छा। तो जिस तरह का कैरेक्टर का मेरा डिस्टेंस होगा ना, मिजाज उस फलाने एक्टर के साथ जो कि वो भी कैरेक्टर प्ले करें, तो मैं उतना डिस्टेंस शुरू के 20 डेज तो रखती हूँ, ताकि कहीं ये ना हो कि फ्रैंकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना, तो ऑन स्क्रीन कहीं मेरी नज़र आए। तो मैं वो टोटल 10 आवर्स जो है ना, वो मेरी ड्यूटी के आवर्स ही होते हैं। इवन फ्री टाइम में भी बहुत कम होता है इस तरह। कभी कभार आप बातचीत भी करते हैं, ऑफ कोर्स मैं बहुत फ्रेंडली भी होती हूँ, बट ये कि शुरू में मेरा ये होता है। और डायरेक्टर मेरे लिए सेट पे बॉस होता है, और मैं कहती हूँ कि आई शुड लिसन टू हिम, whatever he's saying, his point of views, whatever his interpretation about my character. तो ये सीन दोस्त बना लेती हो इजीली? बहुत आसानी से, बच्चे भी। तो बचपन की दोस्तें अभी भी हैं? जी, बचपन की दोस्तें अभी भी हैं। बचपन की दोस्तें, वो तो दोस्तें तब होती हैं ना जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, और या आप कुछ नहीं होते हो, तो तब वो आपके दोस्त बनते हैं। तो वो तो फिर मेरे ख्याल से लाइफ टाइम रहते हैं। और तो दोस्त क्या करते हो जब मिलते हो?
बहुत हंसाती हूँ मैं, वैसे कैरेक्टर भी बहुत मैं जोकर भी बहुत हूँ। अच्छा। बहुत घर में हंसाती हूँ सबको जोक्स में, और मेरा भाई जोक्स क्रैक करते हैं, दोस्तों को हंसाती हूँ उनको। एक्चुअली आई लाइक टू मेक पीपल फील गुड अबाउट द मोमेंट जो मेरे साथ हो उस वक्त, तो वो करती हूँ, मैं दिल से करना चाहती हूँ ये, इसमें ऐसी वो नहीं है कि पहले पैसे मिले थे उनका क्या किया था? पहले पैसे जो मिले थे, अच्छा मैं शुरू में पहला चेक या पहला कैश? मैंने वैसे स्कूल में भी जॉब 8वीं में थी ना? हाँ वो तो मुझे 5,000 रुपए मिले थे। तो क्या किया था उसका? मुझे याद है, मुझे तो शर्म इतनी आ रही थी वो 5,000 रुपए लेते हुए, बिकॉज मैंने वो पैसों के लिए शायद काम नहीं किया था, बट वो मिलते हैं पैसे, जाहिर सी बात है। मैंने अम्मी को दे दिए थे, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं याद, शायद उसका कुछ ट्रीट खाना वगैरह हो गया था घर में, और अच्छी सेलिब्रेशन तो हो गई थी। जब ये बात करती हो कॉन्ट्रैक्ट्स की और फीस की के, अब तो मैं हैरान होती हूँ, मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई अपने अबाउट मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। जी वो उसमें आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड। तो ये कहाँ से आया फिर स्ट्रेंथ? ये कहाँ से आया? Because this requires a state of mind. जी, your confidence. और it is completely far from my actual personality, demanding something, but I am very good at it. कि मैं make sure करती हूँ कि if I want terms something, and conditions set है, timings भी, exactly. मैं ये नहीं करूँगी और मेरे ख्याल से ये स्टार के साथ आती हैं, ये चीज़ें आती हैं। अच्छा। प्रोफेशनलिज्म, टाइम, बजट, आपकी रिक्वायरमेंट्स चीज़ों की, तो उसमें भी मैं कभी कभार मैं सोचती हूँ फल्ला, मैं कहती हूँ पता नहीं कभी नखरे करती हूँ, कभी टैंट्रम थ्रो किया? टैंट्रम खुद से नहीं करती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो पारा लबरेज हो जाता है ना, मेरी अम्मी ने एक बात कही थी घर वालों ने, उनको पता है गुस्सा थोड़ा सा कभी कभार आता है, ज़्यादा आता है, तो उनका है बस काम की जगह पे यमुना तुमने गुस्सा नहीं करना। तो लेकिन ये कि कभी कभार हो जाता है, एक आधी दफ़ा मुझे याद है मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर बंदा किस बात पे गुस्सा आता है? टाइमिंग। हाँ, कि अगर आप पंक्चुअल हैं, इतनी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर बुराई है, बिकॉज मैं टाइम की बड़ी पाबंद हूँ, मैं टाइम पे रेडी होती हूँ, और थोड़ा सा लेट बैक सीन होता है, सबका लेट आ रहे हैं ये वो। Sometimes there few directors जो के they like to come late at work, that's their own choice, but if somebody has given me a particular time, I'm very particular about that, तो वो मुझे बड़ा थोड़ा वो होता है, तो फिर मैं उस पर नाराज़ होती हूँ। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो फिर मैं कहती हूँ कि सुबह बुलाया है, काम करें, टाइम पे जल्दी ज़रा छोड़ दें, और ये वो इस तरह का। तो अगर गलती हो मान लेती हो कि बिल्कुल सॉरी कह देती हो? हाँ, सबसे पहले और गलती अपनी हो, और अगला बंदा की अगर गलती ना और वो ना माने, तो फिर मेरा बड़ा मूड वो होता है। तो फिर गुस्सा कम कैसे होता है, ठंडा कैसे करती हो अपने आप को? पानी पीती हूँ बहुत ज़्यादा, और वो गुस्सा बस कम हो नहीं पाता असल में, बात ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। 2-3 दिन चलता है या नहीं 15 मिनट 10 मिनट जी, लेकिन वो बड़ा हाई इंटेंसिटी वाला जो होता है ना, कभी कभार वो इस तरह होता है, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लगता है होना कभी कभार होना चाहिए, अदरवाइज जिस तरह की शायद मेरी पर्सनैलिटी है, अपना खामोश और काम इस तरह, तो थोड़ा सा होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। मिक्सचर होना चाहिए ना लाइफ में, हर चीज़ का एडिशन होनी चाहिए हर चीज़ की आपकी पर्सनालिटी में। तो सॉरी कह देती हूँ? हाँ, मैं सॉरी खुद जाके कहती हूँ या वेट करती हूँ कि अगला अगर पहल करेगा फिर मैं बात शुरू करूँगी? नहीं, मैं खुद जाके करती हूँ, कॉल करनी हो तो कॉल करती हूँ, और जिस वक्त भी रियलाइज़ हो, लेकिन जब भी सॉरी कहती हूँ दिल से कहती हूँ, ऐसे नहीं कहती कि आगे भी शायद इन लोगों के साथ काम करना है, या आगे किसी अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल लाइफ, तो ये इसके साथ ऐसा रिश्ता है, तो इसलिए सॉरी। दिल से जब मैं सॉरी कहती हूँ तो मैं बस दिल से ही सॉरी। ख्वाब देखती हो? हाँ। क्या देखती हो कि अपने आप को, अपने बारे में ख्वाब देखती हो कि मैं ये अच्छा, करूँगी? आप डे ड्रीमिंग की बात कर रही हैं या आप नाइट ड्रीम्स की? नहीं, जो भी, जैसे इंसान ख्वाब देखता है ना कि मैं एक घर बनाऊंगी और मैं ये लूँगी, या मैं ट्रैवल करूँगी, या मैंने अपने आप को वहाँ देखना है आज से 10 साल बाद, या मैंने इस तरह का सोचा है, ऐसे कुछ
सोचती हाँ, हो, मैं प्लान बहुत करती मैं हो, बहुत ख्वाब देखती हूँ। ख्वाब देखती हो कि मेरी किताब छप जाएगी, ये भी तो ख्वाब है ना? हाँ, मैं बहुत ख्वाब देखती हूँ और एक्चुअली वो ख्वाब जो है वो मेरी प्रे होती है, दुआ होती है अल्लाह से टू यू नो। और वो मैं आई थिंक शायद वो ख्वाब मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किए, इवन व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग एज एन एक्ट्रेस, और आई हैड नो क्लू दैट वन डे आई विल बिकम एन एक्ट्रेस। तो मैं शायद सोचती थी कि मैंने कुछ लाइफ में बड़ा करना है। बचपन में मैं रात में भी ऐसे ख्वाब देखती थी जिसमें मैं आई एम एट सम टॉप प्लेस